Hello friends, my YouTube channel Maths by DK Jain sir and subscribe my YouTube channel and new video of daily live. So friends, chapter 3 in NCERT books class 12th मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स में जो रो रो होती है और मैट्रिक्स में कॉलम होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इनकी डेफिनेशन को समझाया था। आज हम मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक रो मैट्रिक्स माने ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ए इक्वल 1 2 3 4। तो इसमें आपकी रो 1 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आप रो कहते हैं, तो रो तो 1 है। कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 मल्टीपल 4। ये आपका रो मैट्रिक्स है। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स is said to be A matrix is said to be column matrix if it has only one column। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसमें केवल एक कॉलम हो। तो A इक्वल, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं ए बी सी डी। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें ओनली कॉलम तो 1 है, रो ये आपकी फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो इसका ऑर्डर 4 मल्टीपल 1। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों के नंबर समान हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। माने रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर समान है तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे ए इक्वल 1 2 3 4, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 मल्टीपल 2। एंड चलिए दूसरा एग्जांपल अगर हम दें, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो इसमें नंबर ऑफ रो 3 रो है और नंबर ऑफ कॉलम वो भी 3 है। तो जितने रो हैं उतने कॉलम हैं, तो वो आपका कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन हमें समझनी है। हम जब इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इन डेफिनेशन को हमें मालूम होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो इनकी डेफिनेशन को समझना है। अब आते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज 2 डायगोनल बट
द लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक जो डायगोनल ड्रॉ किया जाता है उसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, या लीडिंग एलिमेंट। तो लीडिंग एलिमेंट क्या, लीडिंग एलिमेंट उसको कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल, तो पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज टू डायगोनल, तो इसमें दो डायगोनल है। एक तो डायगोनल आपका ये है लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर से राइट हैंड के अपर कॉर्नर तक, एक तो आपका डायगोनल ये है 1 5 9, और दूसरा डायगोनल आपका ये वाला है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल की। तो प्रिंसिपल डायगोनल, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज टू डायगोनल, बट लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक जो डायगोनल होता है उसे हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। लीडिंग एलिमेंट, तो द लाइन ड्रॉ अलोंग एलिमेंट aij इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल। इसे लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी कह देते हैं। तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला है, प्रिंसिपल डायगोनल है आपका तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो यहां इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये आपका लेफ्ट हैंड के अपर कॉर्नर से राइट हैंड के डाउन कॉर्नर तक जो डायगोनल होता है वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल क्या कहा जाता है। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को छोड़ दें और बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो जाएं, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। माने जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो कर दें तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल A0 0 0 B 0 0 0 C, तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो गए हैं, तो ऐसा डायगोनल आपका ऐसा मैट्रिक्स
मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो is called diagonal matrix. The diagonal elements may or may not be zero. The diagonal matrix may or may not zero. डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? ए इक्वल डायगोनल 1 2 3। तो इसका अर्थ है इसके डायगोनल में 3 एलिमेंट हैं, तो इसका ऑर्डर 3 by 3 का है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला 1 0 0 0 2 0 0 0 3। मान लीजिए आपको दे दिया डायगोनल ए बी सी डी, कॉमा लगा सकते हो या ऐसे लिख दो। तो अब इसका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? इसका मैट्रिक्स बन जाएगा, जनरल फॉर्म में से होगे तो ए 0 0 0। अब इसमें आपके 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर 4 by 4 होगा। 0 B 0 0 0 0 C 0 D। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो स्केलर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी a diagonal matrix is said to be scalar matrix if all its elements in the principal diagonal are equal। माने एक डायगोनल मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी इफ, उसकी कंडीशन if all element of diagonal are equal, उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल होंगे। तो देखिए अभी आपने ये पढ़ा था ए इक्वल ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। तो ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी तो इसके जो डायगोनल में एलिमेंट हैं वो इक्वल हो जाए। इक्वल मींस a 0 0 0 a 0 0 0 a। ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसे और एग्जांपल दे दो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यूनिट को हिंदी में इकाई, एक एक, तत्समक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी कह देते हैं इसे। तो ये क्या होती है?
अगर जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है, जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, उस डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इक्वल हों, और इक्वल हों परंतु वो वन हों, इक्वल हों तो वो स्केलर होती है। अब इक्वल होने के बाद वो वन हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिए तीनों मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, ये आपकी ए इक्वल, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो गए हैं, और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी, कॉमा ए इक्वल, उसके बाद आपने पढ़ा था ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। अब ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसके सभी एलिमेंट सेम हो गए। जो आपका डायगोनल एलिमेंट है उस डायगोनल एलिमेंट के सभी एलिमेंट इक्वल हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यह आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब ये स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होगी यदि इसके डायगोनल के एलिमेंट वन हो जाएं, अर्थात यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर आपके डायगोनल में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट सेम हों और वन हों, अदर एलिमेंट्स जीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। और यूनिट मैट्रिक्स को आई, क्योंकि इसे आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई लिखा है तो आई का अर्थ है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स, इसमें जो मेन पॉइंट्स है, यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड होता है। यूनिट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड होता है। अगर गिवन मैट्रिक्स 3×3 का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 3×3 का है। I3 माने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट I2, अगर गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2×2 की होगी, 1 0 0 1। जिस प्रकार आप मैथमेटिक्स में जानते हैं, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं 5 में अगर 1 का मल्टीपल करें हमें क्या मिलता है, 5। 5 कोई नंबर है, उसमें 1 का मल्टीपल करें अर्थात 1 का मल्टीपल हम किसी भी नंबर में करें तो उस नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, वो नंबर नो चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार यूनिट मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड दें तो उस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात A का मल्टीपल I में करो या I का मल्टीपल A में करें, इक्वल हमें A मिलेगा। नोट, वेयर
A is any matrix, जहां A कोई मैट्रिक्स है, and I is a unit matrix, and I is यूनिट मैट्रिक्स, और I आपकी यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट शून्य हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट शून्य हैं उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। और एक मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, जीरो जीरो जीरो, तो ये आपकी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाती है। और इसका ऑर्डर भी, जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड होगा। और जीरो मैट्रिक्स को डार्क जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए इक्वल ये लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो, लेकिन थोड़ा डार्क बना दो इस प्रकार से। इसको भी लिख सकते हैं जीरो, इसको डार्क कर दीजिए। तो जीरो मैट्रिक्स को डार्क जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट, इसके बाद आपकी आती है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, या कंपेयर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स if the order, number one, the order of matrix are same, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, and each element of A is equal to corresponding element of B, और पहले एलिमेंट, पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। माने हमें दो मैट्रिक्स दी गई होंगी और वे इक्वल होंगी, तो इक्वल होंगी तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तो उसमें पहला कॉलम पहले कॉलम के इक्वल होगा, दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के इक्वल होगा। अब देखिए, ए मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स या कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिक्स ए, टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal matrix if the order of given matrix are equal, and number second, every corresponding elements are also equal.
सो मैट्रिक्स आर इक्वल। तो जैसे एक आपको मैंने एक मैट्रिक्स दे दी x x प्लस 3 7 2 एंड दूसरी मैट्रिक्स मैंने दे दी आपको 7 या चलिए 1 1 7 4 2। तो अब A और B इक्वल मैट्रिक्स हैं, A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स इफ नंबर 1 ऑर्डर ऑफ A एंड B आर सेम। तो इनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर A एंड B आर सेम, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। नंबर सेकेंड एवरी एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहां देखिए x कंपेयर करिए, तो x किसके इक्वल है 1 के, x प्लस 3 किसके इक्वल होगा 4 के। तो x की वैल्यू 4 माइनस 3 कितनी निकली, यहां भी x की वैल्यू 1 है, दूसरे से कंपेयरिंग करिए उसमें भी x की वैल्यू 1 है। 7 किसके इक्वल है 7 के, 2 किसके इक्वल है 2 के, हमारे ये वाला 7 इस वाले 7 के इक्वल होगा, ये वाला 2 इसके इक्वल है। तो एवरी एलिमेंट इक्वल है। अगर दोनों एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल है और दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। 7 के इक्वल करस्पॉन्डिंग, 2 के इक्वल, x इक्वल है 1 के, तो यहां से भी x की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स हो गया। हाँ, अब अगर मैं ये एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, ये आपका इक्वल है या नहीं ये आपको बताना है। तो a इक्वल 2 5 बाई x माइनस 3, 2 4 3 1। तो ये आपकी दो मैट्रिक्स हैं। चलो ये दोनों मैंने इक्वल कर दी। अब आपको ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो पहली कंडीशन ऑर्डर देखिए, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर सेम है, तो 2/2 का ओके, ऑर्डर सेम है। तो पहली कंडीशन तो आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर आल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो देखिए 2 इक्वल 2 क्लियर, 5 इक्वल 4 इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। y इक्वल 3 ये क्लियर है, ये गलत है। और x माइनस 3 इक्वल 1, तो x की वैल्यू 1 प्लस 3 इक्वल 4, ये भी सही है। माने 2 के इक्वल है, राइट। y की वैल्यू 3 है, राइट। x की वैल्यू 4 है, राइट। बट 5 इक्वल 4, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरी कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एंगल आर आल्सो इक्वल, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल मैट्रिक्स, ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब आते हैं
सिंगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो सिंगल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 multiple 1 in which there is only one element A is called single element मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 बाई 1, 1 बाई मीन्स उसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, 1 बाई 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हम सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल, जैसे ये लिखा है 5, तो ये आपका सिंगल एलिमेंट्स मैट्रिक्स है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें दो डेफिनेशन आपकी और है, एक तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और दूसरी वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का अर्थ है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, माने कॉलम की संख्या अगर पंक्तियों की संख्या से ज्यादा है तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल माने हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते थे, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी रो कहलाती है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? 1 2 3 4 7 8 9 10। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। और वर्टिकली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? वर्टिकली मैट्रिक्स तो वर्टिकली मैट्रिक्स उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें देखिए रो कितनी है? इसमें रो 4 है, कॉलम कितने हैं? 3। तो रो ज्यादा हैं तो वर्टिकली, और कॉलम ज्यादा हैं तो हॉरिजॉन्टल। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर रो ज्यादा हैं तो वर्टिकली उल्टा होगा, रो ज्यादा है, रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो रो ग्रेड ज्यादा है तो वर्टिकली होगी। और अगर कॉलम ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल होगी। ओके, थैंक यू।